हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तब ये हमने डिस्कशन किया था कि कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है और जहाँ पर चार्ज स्टोर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर स्टोर होता है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो आज हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर वॉल्यूम, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो कैपेसिटर को हम डिस्कशन करें उससे पहले हम देखेंगे कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ओके, तो देखो कैपेसिटर जो होता है वो मान लो ये एक कैपेसिटर की एक प्लेट है, यहाँ पर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है और जब ये जो दो प्लेट है वो अभी अनचार्ज है, उसका मतलब उसके पास चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है का मतलब होता है जितने ये प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं इतनी ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पर भी सेम, जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे ये प्लेट पर इतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज है वो जीरो है, टोटल चार्ज नेट चार्ज जीरो है, मीन्स कैपेसिटर चार्ज नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं तो हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं तो हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं। ओके, तो एनर्जी स्टोर हम यहाँ पर करेंगे। एनर्जी स्टोर करते हैं तो हमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है तो चार्ज को जब हम स्टोर करेंगे तो एनर्जी स्टोर होती है। ओके, तो देखो पहले हम ये दो प्लेट पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है उसका मतलब कि यहाँ पर पहले चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज जीरो है। ओके, मैं चार्ज जीरो मीन्स आपको समझना है नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। ओके, तो मैं ओनली चार्ज बोलूँ तो भी आपको समझना है नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी ये दोनों प्लेट पर कितना चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है। अब चार्ज हम कौन सी प्लेट पर कंसिडर करते हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर का चार्ज। ओके, जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर होगा वो चार्ज को हम बोलेंगे कैपेसिटर के पास इतना चार्ज है। ओके, तो यहाँ पर दो प्लेट है लेकिन ये प्लेट पर जो चार्ज होता है उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर का चार्ज। ओके, अब यहाँ पर अभी ये जो प्लेट है उसके पास कितना चार्ज है तो अभी जीरो है। कुछ टाइम के बाद हम ये प्लेट पर चार्ज बनाएंगे Q और बाद में हम ये प्लेट पर चार्ज बनाएंगे Q। ओके, यहाँ पर चार्ज को हम स्टोर रखेंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट किया, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। मैं जीरो से चार्ज यहाँ पर ये प्लेट पर पहले चार्ज जीरो था, उसके बाद यहाँ पर चार्ज Q होता है, उसके बाद हम चार्ज कितना करेंगे Q करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो चार्ज को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं। जब यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी क्या करती है, चार्ज को पर वर्क करती है। देखो यहाँ पर ये प्लेट के साथ मैंने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से ये बैटरी कितना पोटेंशियल देती है तो मान लो यहाँ ये बैटरी का पोटेंशियल V है तो उसने इतना पोटेंशियल ये दोनों के बीच में दिया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ये प्लेट के बीच में कितना हुआ, V हुआ। और भी एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि ये पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता रहता है। ओके, कैसे चेंज रहता है क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल कम होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन कोई इंस्टेंट पर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है। ओके, अब जब शुरुआत हम करते हैं तब यहाँ पर पोटेंशियल नहीं होता है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, V होता है और यहाँ पर कुछ टाइम के बाद चार्ज कितना हो जाता है तो ये प्लेट पर मान लो कुछ टाइम के बाद चार्ज Q होता है। कैसे होता है मैं अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये प्लेट पर चार्ज होता है -Q नेगेटिव। ये
पहले चार्ज कितना था 0, अब का चार्ज कितना हो रहा है कैपिटल Q। ये चार्ज कहां से आता है तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन बैटरी में यहां पर लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होके कहां पर जाते हैं, ये ऐसे फ्लो होते हैं, ओके, ये प्लेट पर जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज बनता है, ओके। फिर से एक बार हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होके यहां पर आ रहा है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके अपोज करेंगे, ओके। अपोज करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी से वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा, और जो मैं वर्क करता हूं वो वर्क स्टोर हो जाती है चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, चार्ज ऐसे फ्लो नहीं होते। जब शुरुआत करता हूं तो एक चार्ज फ्लो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये नेगेटिव, यहां से जो नेगेटिव आ रहा है उसको रिपल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है। तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो ये यहां पर एक पॉजिटिव बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर दूसरा पॉजिटिव हमें मिलता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं वैसे वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर नेगेटिव था चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चला जाएगा तो ये जो होता है यहां पर नेट चार्ज पॉजिटिव बचता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहां पर आते हैं वैसे वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ऐसा है, ओके, और पॉजिटिव जो चार्ज है उसका जो फ्लो है वो ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम ऐसा कंसीडर करते हैं। रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता है, हम ऐसे मानते हैं, ओके। रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ओके। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता है। तो ये पाथ है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऐसे फ्लो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज का, ओके। अब देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर जाते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है, तो देखो मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की ही बात करता हूं अभी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होके यहां पर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है उसको अपोज कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है यहां पर, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, ओके। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर आने वाला इलेक्ट्रॉन को अपोज होता है। इलेक्ट्रॉन को अपोज होता है उसका मतलब कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज को भी अपोज होता है। कौन अपोज करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज को फ्लो होने से अपोज करते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि वर्क डन टू चार्ज, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू, यहां पर प्लेट कोई भी एक फ्रॉम प्लेट, यहां पर मैं 1 ले लेता हूं, ये प्लेट 1 है और यहां पर प्लेट 2 है, ओके।
तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 against the electrostatic force is ओके। उसके पहले एक स्टूडेंट एक चीज हम समझ लेते हैं कि यहां पर जो फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? देखो मैं अभी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होता है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो या तो ऐसे फ्लो हो, हमें जो वर्क करना पड़ता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां पर ले जाना है, मुझे 1 to 2 ले जाना है। तो मैं ये पाथ से ले जाऊं या तो ऐसे ले जाऊं, मुझे जो वर्क करना पड़ता है वो सेम करना पड़ता है। इसीलिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पर ले जाते, ऐसा कंसीडर करते हैं। ओके, ये आपको चीज दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो एक छोटा सा चार्ज यहां से यहां पर ले जा रहा हूं, और वो छोटा सा चार्ज है वो dq है। ओके, तो dq चार्ज को v जितने पोटेंशियल डिफरेंस में ये प्लेट पर ले जा रहा हूं, और ये कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c है। तो वो जो वर्क है, हाँ, वर्क डन टू मूव चार्ज, कौन सा चार्ज, हमने ये छोटा सा चार्ज कंसीडर किया dq, तो कितना होगा वो, तो हमें पता है वर्क मीन्स छोटा सा चार्ज है तो वर्क भी स्मॉल करना पड़ेगा। तो वो वर्क हम लिखेंगे dw पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता था, वर्क पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज है हमारे यहां से यहाँ पर मैं ले जा रहा हूं, वो है dq है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, कितने पोटेंशियल में आप ले जा रहे हो उसको, v जितने पोटेंशियल, तो यहाँ पर हो जाएगा v। ओके, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर dw को आप सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा v इंटू dq। यहाँ पर स्टूडेंट देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हमें पता है कि q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला से, q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला से हमने यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होगा, q मीन्स यहाँ से जो चार्ज हम ले जा रहे हैं वो चार्ज, कितना चार्ज यहाँ पर, ये dq चार्ज को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो वो प्लेट पर चार्ज कितना है, तो वो प्लेट पर जो चार्ज है वो q है। ओके, क्योंकि वो ये चार्ज पोटेंशियल बना रहा है, उसके अगेंस्ट हमें ले जाना है, इसीलिए डिवाइडेड बाय हमें कैपेसिटेंस, तो ये कैपेसिटेंस है c। ओके स्टूडेंट, ये dq चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो मुझे ये देखो ये सारे पॉजिटिव यहाँ पर, ये पॉजिटिव को आने से क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा होंगे और यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से dq चार्ज यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। उसका मतलब ये चार्ज का पोटेंशियल इसको आने से रोक रहा है, इसीलिए v इज इक्वल टू q बाई सी होगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो dw इज इक्वल टू होगा q बाई सी dq। तो ये स्टूडेंट हुआ dq चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क है ये। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मैंने पहले से ही आपको बता दिया है, मुझे तो ये प्लेट पर चार्ज q नहीं करना है, मुझे चार्ज करना है स्मॉल q। ओके, तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था चार्ज बनाना, पॉजिटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ पर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है,
और अभी कितना चार्ज बन चुका है, Q जितना चार्ज बन चुका है, लेकिन मुझे कितना चार्ज बनाना है, स्मॉल q। तो चार्ज वर्क डन टू स्टोर चार्ज 0 to Q, ओके, ऑन प्लेट। कौन सी प्लेट पर, तो ऑन प्लेट, यहां पर प्लेट का नाम आप दे दो 2, हमने दिया ही है प्लेट 2। तो वो कितना होगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dW इज इक्वल टू Q/C को आप इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हो गया। तो देखो यहां पर 0 से चार्ज कितना हो गया, Q। इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। तो हमें मिलता है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q/C dQ। यहां पर C कांस्टेंट है, इसीलिए कॉमन बाहर निकाल देता हूं। यहां पर अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to Q इंटू dQ। यहां पर स्टूडेंट अब क्या होगा, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो Q का जो इंटीग्रेशन है वो पता है हमें, Q² 2 होता है। क्या होता है, Q² 2। तो वर्क W इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन किसका, Q क्या होता है, Q² 2। ओके, इंटीग्रेशन का रूल है। कैसा रूल है कि जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका एक पावर बढ़ता है और वही पावर डिवाइड में लिखना पड़ता है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी यहाँ पर पावर 1 है तो वो पावर एक पावर बढ़ाओ, तो एक पावर 1 तो ऑलरेडी था, एक पावर बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और वही पावर आपको डिवाइड में लिखना है। वो इंटीग्रेशन होता है Q का विथ रिस्पेक्ट टू dQ। ओके, अब मुझे यहाँ पर लिमिट, ये वाली जो लिमिट है वो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब एक बार ये वैल्यू रखूंगा और एक बार Q की जगह पर नीचे वाली जो लिमिट है वो लिखूंगा। तो मुझे मिलेगा वर्क इज इक्वल टू 1/C। एक बार ये रखो तो Q² 2, और एक बार 0 रखोगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो ये वर्क मिला मुझे Q² 2C। ये वर्क क्या है, तो ये वर्क है, ये जो कैपेसिटर की ये प्लेट है वहां पर टोटल चार्ज Q बनाने के लिए जो वर्क है वो इतना वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क करना पड़ता है हमें करना पड़ता है, उसका मतलब बैटरी करती है, सेल करती है। यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो वर्क करती है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ओके, तो बैटरी से किया हुआ वर्क वो क्या होता है, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहां से हम जितने भी चार्ज, ओके, यहां पर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा है। ओके, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि जो यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा कंसीडर करो या तो ऐसा कंसीडर करो, दो एक ही बात होती है। ओके, तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है U इज इक्वल टू Q² 2C। तो ये K एनर्जी का फॉर्मूला है। दूसरा आप Q इज इक्वल टू CV रखो, तो Q इज इक्वल टू, यहां पर जो हमारा चार्ज है Q इज इक्वल टू CV से आप यहां पर CV रखोगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा C² V² 2C। एक C कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/2 CV²। तो ये हमें दूसरा फॉर्मूला मिला। तो एक फॉर्मूला हमें मिला है फर्स्ट
कि U इज इक्वल टू क्या है, तो U इज इक्वल टू है Q² अपॉन 2C। दूसरा में मिला U इज इक्वल टू 1/2CV²। ये अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के, एक ही इक्वेशन से अलग अलग निकाले हुए फॉर्म। अब देखो और भी, ये जो हमें इक्वेशन मिला U इज इक्वल टू 1/2CV², यहाँ पर लिखता हूँ U इज इक्वल टू 1/2CV²। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV से C को सब्जेक्ट बनाओ तो Q/V होता है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तो U इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 Q/V और यहाँ पर V² और एक V कट हो जाएगा तो U इज इक्वल टू QV/2। ओके, तो ये तीसरा फॉर्म है। तो ये तीनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन है लेकिन अलग अलग टर्म में है ये। ओके, तो इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है। चलो अब और एक चीज है कि वॉल्यूम वाइज एनर्जी डेंसिटी हम देखेंगे। उसका मतलब कि वॉल्यूम वाइज एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम। ओके, एनर्जी डेंसिटी को हम इंडिकेट करते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू एनर्जी, ये तीनों में से हम ये इक्वेशन को ले लेते हैं 1/2 CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होता है, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ये प्लेट, कोई भी दोनों में से एक प्लेट का एरिया, तो ये है एरिया, और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है D, तो वो हो गया 2 मीन्स कैपेसिटर का वॉल्यूम। तो एरिया इंटू डिस्टेंस दो प्लेट के बीच का। अब एक हमें ये भी चीज पता है कि यहां पर देखो ये दो प्लेट पैरेलल प्लेट है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो हमने थियरी पार्ट में देखा है C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D होता है। ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो रो इज इक्वल टू 1/2 C की जगह पर ε0 A डिवाइडेड बाई D। ये पोटेंशियल V² और यहां पर एरिया इंटू डिस्टेंस। देखो ये एरिया कैंसिल हो जाएगा और यहां पर D² हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 1/2 ε0 V² अपॉन D²। आपको ये भी पता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है V इज इक्वल टू E इंटू D। तो यहां से हमें पता चलता है V/D इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। हम ये इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे तो देखो V/D तो E हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू स्क्वायर। तो ये होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो यहां पर एक चीज आपको दिखने को मिलती है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर वॉल्यूम, एक एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है मीन्स एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है ये कैपेसिटर के बीच में, वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। हाँ, वो चीज़ सही है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किससे बनती है, तो देखो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ किया है। ओके, और वहीं से ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में हमें जो इक्वेशन को डिराइव हमने किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो
तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी किससे बनती है, मीन्स एनर्जी किससे बनती है, ये एनर्जी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है, तो वो फील्ड के फॉर्म में। जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो स्टोर होती है, हम बोल रहे थे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होती है, वो फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।